नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जैसा कि पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी महापंचायत, आज उसी महापंचायत का आयोजन केशवपुरम जोन दिल्ली में किया गया, जहां पर आप लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि काफी उसकी चर्चा हो रही है। और दिल्ली समस्त कोर कमेटी के नेतृत्व में इस महापंचायत का आयोजन किया गया और नरेश प्याल साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको एक बहुत जरूरी बात यहां पर बताता चलूं, आज इस महापंचायत की सारी बातों की वजह से, इस आयोजन की वजह से हमें यह पता चल पाया कि अभी कर्मचारी की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर एक गहन चर्चा हुई है यहां पर। और यह महापंचायत और इसके सभी जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल हुए, वो सब कर्मचारियों की समस्याओं को निपटाने व खत्म करने का काम पुरजोर तरीके से आने वाले दिनों में करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं कमेटी के अध्यक्ष, बल्कि मैं आज कमेटी के अध्यक्ष नहीं, हमारी जो जितनी भी पंचायत है उनके जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि वाल्मीकि जो महापंचायत है, इसका जो लाभ है आने वाले समय में तमाम वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग जो सफाई कर्मचारी वर्ग में काम करते हैं, उनका काम करते हैं, उसको क्या लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका नाम? चौधरी नरेश पालम। नरेश साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, इतनी सारी कमेटियां हैं, यूनियन हैं, पंचायतें हैं, क्या दिल्ली के नहीं, मैं देश की बात करूंगा, फिलहाल तो हम दिल्ली में खड़े हैं, क्या दिल्ली के बाहर के जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी वर्ग में काम करते हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है? इन यूनियनों का, कमेटियों का कुछ फायदा हो रहा है? वाल्मीकि समाज के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, चाहे दिल्ली एमसीडी हो, कोई भी स्टेट हो, ऑल ओवर इंडिया में जितना शोषण इस समाज का हो रहा है, किसी भी समाज में, किसी भी पोस्ट पे किसी का शोषण इतना नहीं हो रहा जितना सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे शोषण हो रहा है। 20-20 साल तक पक्के नहीं करते, 25-25 साल तक पक्के नहीं करते। दिल्ली ये सेंटर है, राजधानी है, यहाँ तो फिर भी इनको 16-17 हजार रुपये सैलरी मिल रही है। अब वो भी नहीं मिल पा रही, वो भी टाइम पे नहीं मिलती, वो भी कई महीने हो जाते हैं, मगर कुछ टाइम से थोड़ा सा रूटीन में आई है। बाकी स्टेट्स में जाके देखो, खास तौर से यूपी जैसे स्टेट्स में, एमपी जैसे स्टेट्स में इतना बुरा हाल है। 8-9 हजार रुपये देते हैं, पूरा दिन काम कराते हैं, और ऑफिसर गंदा बिहेव करते हैं, गलत बर्ताव करते हैं उनके साथ में। इतना शोषण जो वाल्मीकि समाज का हो रहा ना, देश आजाद हो चुका, 78 साल हो गए, 76 साल हो गए देश को आजाद हुए, मगर वाल्मीकि समाज का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक आजादी का। और जितना गुलाम दोबारा इनको बनाया जा रहा है, इनके अगेंस्ट पॉलिसी लाई जा रही है। जैसे गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पे भर्तियां खत्म नहीं हुई, एक सफाई कर्मचारी की इन्होंने परमानेंट जॉब खत्म कर दी, सिर्फ ठेकेदार के अंडर दे रहे हैं। ठेकेदार क्या दे रहा है? 8,000, 10,000, 12,000। क्या आज इस महंगाई में, वो भी पूरे तिरस्कार के बाद, वो पूरा खून चूसने के बाद, क्या आज इस महंगाई में 8,000 में, 10,000 में, 12,000 में या 15,000 में क्या घर का गुजारा हो सकता है? सब एक सवाल है यहाँ पर, आप इतने बड़े पद पे विराजमान हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग आपको जानते हैं, क्या सिस्टम की इस मार का जो असर सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज भुगत रहा है, क्या उसको खत्म करने का, वो शोषण रोकने का कोई इलाज नहीं है? शोषण रोकने का इलाज है। अब समाज के समझ में आ गया है। पहले समाज हमारा संगठित नहीं था, ना ही ये संगठित होते थे। आज इनके समझ में आ गया है, आज समाज जाग गया है, आज संगठित होने की ओर बढ़ रहा है। एक एक कदम एक दूसरे के साथ मिला के चल रहे हैं। और देखना आने वाले टाइम में ये सरकार क्या, ये पूरा देश इस समाज की बात मानेगा। इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके सामने झुकना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या आने वाले दिनों में, जैसा आप आज आपने यहाँ पर देखा, इस महापंचायत का आयोजन किया गया कोर कमेटी के नेतृत्व में, क्या इसका असर और इसका फायदा कर्मचारियों को मिलेगा? आपका क्या उसमें मत है? आप क्या देखते हैं, क्या इस भीड़ से, इस महापंचायत की आज जो गठन किया गया है, इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, 100% फायदा होगा। क्यों होगा? मैंने पहले भी कहा आपसे, समाज संगठित नहीं हो रहा था, आज लोगों की समझ में आ चुका है।
कि अगर ऐसे बिखराव में रहे तो तुम्हारे कोई ना तो कोई वाली वारिस ना तुम्हें कोई पूछने वाला है। आज इस पंचायत का समाज में, सफाई कर्मचारियों में, वाल्मीकि समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि बिना संगठन कुछ नहीं है। आज ये संगठन तो होने शुरू हो गए हैं और एमसीडी कमिश्नर को क्या, दिल्ली सरकार को क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है एमसीडी, उनको इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेगी तो इन्होंने आज महापंचायत में, वाल्मीकि में महापंचायत में अनाउंस कर दिया है कि दिवाली से पहले या तो हमारी मांगे मान ली जाए, वरना हम पूरी दिल्ली, पूरी एमसीडी के सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे। और मैं वाल्मीकि खाप पंचायत कॉलम 360 के होने के नाते मेरा इसको पूरी पंचायत को, पूरी खाप पंचायत का पूरा समर्थन रहेगा। नरेश पिवाल साहब, मैं आपके पास आऊंगा और एक सवाल, जो पहला सवाल वो यही रहेगा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है और शायद दिल्ली के जितने भी सफाई कर्मचारी उनको भी ऐसा लग रहा है कि आपने सबको संगठित तो कर लिया, एकता तो जुटा ली, अब कर्मचारियों की जो वो मांगे और डिमांडें जिन पर आज यहाँ पे चर्चा हुई है वो क्या कह रही है? सीपी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं नरेश व्याल, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि आज हमारे समाज के बुद्धिजीव, सभी संगठनों के लोग यहाँ आए और जो समाज के अंदर जो जागरूकता आज हुई है, वो एक बहुत ही सराहनीय काम हमने किया है कोर कमेटी की तरफ से। और हमारे कर्मचारी भी जाग चुके हैं, जैसे कि हमारे प्रधान जी ने जो बताया है, बहुत ज्यादा शोषण हमारे समाज का किया जाता है। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है कि 25 साल 20 साल कर्मचारी को कच्चा रखे। ये सरासर गुलामी है। और ये जो सरकार में जो बैठे हैं, ये भाजपा के लोग, मैं तो ये कहूँगा, अब तो भाई 4 इंजन की सरकार इनकी है। केंद्र में भी यही है, दिल्ली में भी यही है, निगम में भी यही है और हमारे एलजी साहब भी नहीं गए। तो अब तो कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार थी, जब ये क्या करते, केजरीवाल पक्के नहीं होने दे रहा कर्मचारियों को, जो बजट नहीं देता। लेकिन आज तो सारी चीज इन्हीं के हाथ में है। अब अगर ये सच्चे भला करने वाले हैं इस समाज का, वाल्मीकि समाज का और कर्मचारियों का, तो अब इनके पास ऑप्शन है, मौका भी है। आज किन किन मांगों और डिमांडों पर या जिन किन किन बातों पे बात हुई है? आज हमारी मांग डिमांड थी, क्योंकि मैं बहुत देर से सुन रहा था कि प्रस्ताव ये वाला पास हो गया, प्रस्ताव ये वाला, वो प्रस्ताव किन चीजों का और क्या क्या पास हुआ? जैसे कि हमारे कर्मचारी हैं, इनको 2020 तक के जो कोर कमेटी ने संघर्ष किया और ये जो सर्कुलर जारी करा डेथ केस के 2020 तक के कर्मचारियों को हम पक्का कराएंगे। और 2010 तक की हमारी मांग है, जो हमारे सब्स्टिट्यूट एवजीदार कर्मचारी है। लेकिन एमसीडी ने सर्कुलर निकाला 2006 तक का। इनकी मंशा ठीक नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा, हम जो हमारे एवजीदार सब्स्टिट्यूट कर्मचारी उनको हम 2010 तक के पक्के कराएंगे। क्यों, किसी की जॉइनिंग 2008 में हुई, किसी की 9 में, 2006 में हमारी लास्ट भर्ती हुई है नजफगढ़ में। और हमारा प्रयास है, कैशलेस कार्ड की हमारी बहुत ज्यादा समस्या, पैसा हमारे कर्मचारी के पास होता नहीं, हमारे कर्मचारी की डेथ हो जाती, इलाज हो नहीं पाता, क्यों, गंदगी का काम करते हैं। ये भी हमारी गंभीर समस्या कैशलेस कार्ड की। और एक हमारा जो कर्मचारी को बैक डेट से पक्का करते हैं, जैसे 2006 से 4 से जो हमारे कर्मचारी पक्के हुए, उनका एरियर का भुगतान अब तक नहीं हुआ। और आपने देखा होगा, हमारा जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो के जाता, 40 साल सेवा करता है एमसीडी की, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी खून का सुरक्षा हो जाता। और एक हमारा प्रस्ताव ये पारित हुआ है, एक कोई ब्लैक मेलर है, कोई चैनल है जो कि कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, झूठी कंप्लेंट लगा के कर्मचारियों को हटवा रहा हो। उसकी मंशा पता नहीं क्या है। जब हम किसी को रोटी रोजगार दे नहीं सकते तो हमारा छीनने का अधिकार नहीं है। 368 कर्मचारी हमारे नजफगढ़ से हटाए गए, 153 हमारे हटाए गए नरेला से। मैं यहाँ पर रोकूंगा आपको। मेरा सवाल उस दिन भी यही था और आपसे आज भी यही है। अगर आपने ये बात करी है तो मैं भी इसका उत्तर पूरा लूंगा आपको, क्योंकि जितने कर्मचारी हैं वो देख रहे हैं और वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। एक व्यक्ति कैसे जिम्मेदार हो सकता है इतने सारे कर्मचारियों को हटवाने का, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। इसका खुलासा कर दीजिए आप। इसका खुलासा यही है, उस एक व्यक्ति के पीछे और बहुत सारी जो नकली कोर कमेटी चल रही है, वो भी तो उसी के साथ ब्लैक मेलर के। अगर कल तक आपके साथ थी वो? मेरे साथ थी ना,
तो मैंने समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए ईमानदारी से कार्य किया। और जो गलत आदमी थे उनका हमेशा मैंने विरोध किया, बहन वो बाहर करो कोर कमेटी से। उनकी तालमेल बनी हुई है। मैं समाज के लिए ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ठग्गा बग्गी करने वाला नहीं, इसलिए मेरे और उनके विचार नहीं मिलते। तो हमारा तो एक बात बताओ, अब समाज ने हमारे ऊपर विश्वास जताया है। हमारा 15 जून को जो चुनाव हुआ और समाज ने जो वोट डाल के जो जिताया, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना, मैं ईमानदारी से अपने समाज के लिए, अपने कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से काम करूं। मैं चावरिया साहब के पास चलूंगा। चावरिया साहब, एक बड़ा जरूरी सवाल है यहाँ पे, क्या इस महापंचायत का असर आने वाले दिनों में कर्मचारियों के भविष्य पर नजर आएगा, या ये भी एक उसी आंदोलन की तरह जाएगा जैसे हमने पिछले आंदोलन देखे कि सिर्फ आंदोलन तो हुए लेकिन कर्मचारी के लिए कुछ नहीं हुआ? नहीं सैफी साहब, आप हमारी बुलंद आवाज हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज को उठाते हैं। आपका धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूं कि आज जो वाल्मीकि महापंचायत हुई है उसमें 7 प्रस्ताव हुए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव सफाई कर्मचारियों की दुर्दशा को लेकर पास हुआ है। क्या हुआ है कि 25 से 30 साल गुजर जाते हैं, हमारे कर्मचारी बूढ़े होकर मर भी जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं। उनकी दशा को सुधारने के लिए इस महापंचायत का पहला प्रस्ताव यह है कि 10,000 करोड़ का पैकेज हम दिल्ली सरकार से मांगने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, दिल्ली के एलजी को, मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को। और एक 10,000 करोड़ की बात कर रहे हो? ये 10,000 करोड़ क्योंकि इतना अपेक्षित है, क्योंकि एमसीडी घाटे में चल रही है। अगर 10,000 का करोड़ का पैकेज मुख्यमंत्री नहीं देती है और हमारे लोगों की दशा नहीं सुधारती, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हमारे कर्मचारी 18 साल की उम्र में लगते हैं। अरे साहब, जिस प्रशासन से सिर्फ कुछ लाख नहीं, कुछ करोड़ रुपए का साल दर साल एरियर के नाम पे बोनस नहीं दिया जा रहा, क्या वो 10,000 करोड़ का एक बड़ा अमाउंट देगी इन कर्मचारियों के नाम? अगर नहीं देगी तो सैफी साहब ये बात लिख लीजिए, जैसे हमने केजरीवाल को टाटा बाय बाय किया, कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया ना, तो इस टिप्पर रंजन सरकार को भी यही वाल्मीकि समाज। आने वाले दिनों में दिवाली आने वाली है और पीछे ही 3 डीए और 3 एरियर जो है ड्यू चल रहे हैं कर्मचारियों के। बिल्कुल सब कुछ देना पड़ेगा, डीए भी देना पड़ेगा, एरियर भी देना पड़ेगा, बोनस भी देना पड़ेगा, और रुका हुआ रिटायर कर्मचारियों का, मरे हुए जो हमारे मृतक कर्मचारियों का जो बेनिफिट है, जो टर्मिनल बेनिफिट है, वो भी देना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया तो हम लिख चुके हैं, इसी आज प्रस्ताव पास हुआ है कि अगर ये नहीं दिएगा तो आने वाले अक्टूबर में जब दिवाली आएगी तो 10 दिन पहले यही कोर कमेटी, यही समन्वय समिति हड़ताल की घोषणा करेगी, और जब तक मिल नहीं जाएगा हम इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। तो प्रिंस गोपी भाई मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और निगम कर्मचारियों के बीच एक बड़ा चर्चित चेहरा है, इनके पास भी चलता हूँ। प्रिंस भाई, आज की इस महापंचायत का असर कर्मचारियों के भविष्य पे क्या नजर आएगा? देखिए, एमसीडी आज तक और भाई रहमान से भी आपके चैनल को और आपका धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी महापंचायत की और हमारी कोर कमेटी इलेक्टेड की जिसके अध्यक्ष माननीय मेरे बड़े भाई नरेश प्याल जी हैं और प्रधान महासचिव हमारे संजय चौरिया जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा आज के आपके चैनल के माध्यम से कि जो आज मेरे समस्त वाल्मीकि समाज के अंदर जो एक महापंचायत के रूप में जो एक जागरूकता हुई, सबसे पहले तो मैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए मेरे समाज के सभी सम्मानित व मेरी मातृशक्ति जितनी हमारी बहनें आई, मैं सबका धन्यवाद करता हूं पहले तो मैं। और यही कहना चाहूंगा कि जो आज हमारे को हमारी महापंचायत का जो प्रारूप देखने को मिला, वो मुझे लगता है कि हम और भी आकर्षित होंगे और भी हमारी बड़ी बुलंद आवाज होती जाएगी, जो कि अगली हमारी जो महापंचायत है वो हमारी नजफगढ़ जोन क्षेत्र मतलब उपायुक्त कार्यालय से है नेक्स्ट जो है। तो मुझे ऐसा आशा लगती है, लग रहा है मुझे अंदर से एक मंशा मेरी एक जग रही है कि समाज और भी उन्नति के लिए जागृत हुआ है, और अब बहुत अच्छा लगा कि मेरा समाज एकत्रित हुआ। और सबसे बड़ा दूसरा सवाल मेरा ये बनता है कि जो हमारे कर्मचारी हैं 2003-4 के 6 से 16 से जो पक्के माने गए हैं 10 से, उन कर्मचारियों का जो भी एरियर डिफेंस जो बनता है पक्के होने का, वो उन कर्मचारियों का लाभांश निगम प्रशासन की ओर से टाइम टू टाइम दिया जाए, ना कि हमारा कर्मचारी कोर्ट की राह नहीं देखेगा। अगर हमारा कर्मचारी निगम प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोताही बरतते हुए, तो हमारा कर्मचारी तो कोर्ट तो जाएगा ही, फिर उनको निलंबित के, सस्पेंशन के उनको ऑर्डर निकाल देते हैं, 100 कास्ट नोटिस लगाए। ये कौन सा कानून है? इस कानून के खिलाफ तो फिर महापंचायत उतरेगी। दूसरा सवाल, हमारे जो कर्मचारी 10 से 20-20, 25-25 साल जो कच्चे रखे जाते हैं, इसका कोई मेन उद्देश्य नहीं है। कर्मचारी को टाइम टू टाइम पक्का किया जाए, टाइम टू टाइम कर्मचारी को लाभांश दिया जाए, टाइम टू टाइम कर्मचारियों की सुनवाई सुनी जाए यूनियनों के माध्यम से, तो हमारा कर्मचारी और हमारी यूनियन
कोई हमें प्रदर्शन करने का शौक नहीं है गर्मी में मरने का। तो मैं इसी आवाज के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो आज महापंचायत है 6 सितंबर 2025 को दिल्ली इलेक्टेड कोर कमेटी के तत्वाधान में, ये मुझे ऐसा लगता है वाल्मीकि समाज का एक बहुत बड़ा बुलंदी का सितारा बनता हो जाएगा। और समाज इसी के साथ साथ हमारा समाज अपनी को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। शशिबाला उज्जैनवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। एक सवाल मैडम आपसे भी लूंगा, क्या भ्रष्टाचार की चरम सीमा ही कर्मचारियों के भविष्य का नुकसान पहुंचा रही है? क्या इसकी वजह है? क्या महापंचायत पे के आज जो आयोजन किया गया इसका असर कर्मचारियों को भविष्य में होगा? धन्यवाद सैफी भाई। पहले तो आप बधाई के पात्र थे, हो और हमेशा रहोगे। हमारी बातें, जो भी हमारे नेताओं की बातें होती हैं, आप कर्मचारियों तक पहुंचाने। और जहां तक आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार, एक नाली मोड़ी में काम करने वाला व्यक्ति क्या भ्रष्टाचार कर सकता है? रोजी रोटी के लिए अपने कुछ भी गिरवी रखता है वो बेचारा, लगता है उसे तो सिर्फ रोटी चाहिए। भ्रष्टाचार करते हैं तो अधिकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो कर रहे होंगे कोई बड़े नेता। और कुल मिलाकर अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त है, आप जैसी शख्सियत अगर खाली इसे बात पे रह जाए कि कर रहे होंगे कुछ, तो मैडम ये तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आप तो रजीमा जी इस यूनियन समाज की सबसे बड़ी नेता मानता हूं मैं तो आपको। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, मैं पूरी बताती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मेरा शोषण कोई कर रहा है तो वो अधिकारी है, वो नेता नहीं है। और कुछ लोग जो मेरे कर्मचारी को बदनाम कर रहे हैं वो हमारे एमसीडी में नहीं है। और जब हम और वही लोग हमारे लोगों को गलत बता रहे हैं, जिनका नामो निशान किसी भी कागज पर एमसीडी की डायरी में दर्ज नहीं है। अच्छा मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा एक मिनट। हाँ, मुझे एक सवाल याद आ गया इसी बात पे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत बार आज एक यूनियन के नेता है, सत्यवान साहब मैं आपके पास भी आऊंगा। एक सवाल है मेरे पास आपके लिए बहुत जरूरी। एसके चौधरी बार बार मैंने देखा इस महापंचायत में आज सबकी जबान पर वही एक नाम था। क्या ये उनका फ्री में प्रचार हो रहा है या वो सच में इतना बुरा कर चुके हैं समाज के कर्मचारियों के साथ, समाज के लोगों के साथ? आप कैसे देख रही हैं उसको? ये प्रचार नहीं है, इसे आप प्रचार नहीं कर सकते। नादानों की वो जो ना वो हो रही है, इनकी ख्वारित हो रही है इनकी। अभी मुझे एक नेताजी का फोन आया अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि महापंचायत तो जो है एसके चौधरी का प्रचार कर रही है। गलत लोग, गंदे लोग, घटिया लोग अगर उसकी कोई निंदा कर रहा है तो वो लोग अपना प्रचार समझते हैं, शायद समझते रहे। यहाँ कर्मचारी की रोजी रोटी खा के जो कर्मचारी यहाँ आके रो रहा है और समाज की बहन बेटियों की नौकरी खा रहा है, उसका वो अपना दुख रो रही है अपनों के सामने, तो इसे प्रचार कहते हैं। थू नालक मत कीजिए जवाब। और चौधरी, मैं तो शुरू से उसे नकली चौधरी बोलती हूँ, क्योंकि असली चौधरी कौन होता है? जो अपने परिवार की देख रेख करता है, जो अपने परिवार की गलत हो या सही हो उसको समेट के बैठता है। ये तो सही लोग को भी गलत बता के वो कर रहे हैं, तो ये चौधरी नहीं हो सकते। इसलिए आज के बाद आपसे भी कहूंगी और सभी से निवेदन करूंगी कि इसके चौधरी शब्द बीच में से हटा दिए जाए। चौधरी शब्द बहुत बड़ा। क्या इलाज है मैडम ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों का, जैसा बताया जा रहा है? अब आए हैं आप पॉइंट पे, लेकिन ये बात सच है जैसे चावरिया भाई ने कहा है, क्योंकि पहले भी एक सवाल मैंने कहा था, मेरे अपने भाई ने वो बात सार्वजनिक कर दी तो वो नहीं हो पाई। ये हम आपको कभी नहीं बताएंगे कि इलाज क्या है। हर बीमारी का इलाज है, आपको पता होगा। अब तो कैंसर का भी इलाज हो गया, इससे ज्यादा तो कोई खतरनाक बीमारी है नहीं। और ये कैंसर वाली कोई चीज नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अभी तक मेरे अपनों ने सोचा नहीं था कि भाई इनके खिलाफ कुछ करें, लेकिन अब बहुत कुछ करेंगे और आने वाले टाइम पे तुम्हें बताएंगे। जो कर्मचारियों को पिछले कई दिनों से आपसे बात कर रहा था, आपकी ज्यादा तबीयत खराब थी और आज अगर आप यहाँ पे आई हैं, इसका मतलब मुझे अब लग रहा है कि वाकई में कुछ होगा आने वाले दिनों में। क्या कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है? बड़ा अच्छा सवाल किया। पहले तो मैं कुछ नहीं हूँ, जितने मेरे अपने खड़े हैं ये सब मेरे पिलर हैं और मैं इन्हीं के बीच का एक छोटा सा पिलर हूँ। और मैं निकल के आई हूँ, ये बात सही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मैं बताती हूँ आपको। अभी मेरे अपनों ने कहा नहीं है, दिमाग में सबके है। सबसे पहले तो हम लोग 240 हाजिरी लागू कराएंगे, क्योंकि इस बार हम पत्ते नहीं, हम जड़ से इलाज करेंगे कर्मचारियों का। जो साहब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा राय मेरे पास सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब 240 हाजिरी लागू कराने का मतलब है 2002 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जो कि हमें लागू कराने थे, हमारे अपने लोग नहीं करा पाए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। 240 हाजिरी लागू कराने ही हमें ये जो 20-20 साल 25-25 साल की समस्या है ना,
ये एक झटके में खत्म होगी। दूसरी कैशलेस सुविधा, क्योंकि मेरे अपनों को मैंने बोल रखा है सिर्फ 3 मांगे हमारी, छोटी छोटी मांगे चलती रहेंगी, 3 मांगे हैं कैशलेस सुविधा, कच्चा हो या पक्का हो सबको कैशलेस सुविधा दी जाए, क्योंकि मेरा कर्मचारी गंदगी में काम करता है और उससे वो बीमारी में से ज्यादा ग्रस्त होता है। तीसरा, आबादी के हिसाब से भर्ती। वो कहते हैं ना कि भाई वो हटा रहे हैं, लेकिन ये जितनी टीम खड़ी है ना, गारंटी आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, भर्ती कराएंगे। 1997 में भर्ती हुई थी, 1997 में दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ थी और कर्मचारी कितना था, 74,000 कुछ, और आज 2025 में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ 20 लाख से ऊपर है और कर्मचारी कितना है, कर्मचारी है टोटल 60-62 हजार। तो कर्मचारी, जब आबादी कम थी तो कर्मचारी ज्यादा था, आज आबादी ज्यादा है तो कर्मचारी कम है। हम भर्ती भी कराएंगे, हम सारी 3 मांगों को लेके चलेंगे, कैशलेस सुविधा, आबादी के हिसाब से भर्ती और 240 हाजिरी, ये हो गई। और अब मेरी परसों कल मैं जैसे तैसे गई थी अपने डेम्स के चेयरमैन संजीव कपूर जी के पास। इस बार वो गए, उन्होंने वादा किया है कि 2 एरियल दिए, दोनों जो हमारे बोनस रुके हुए हैं वो दिए जाएंगे। और इसका निर्णय जो कह रहे हैं ना आज, इसका निर्णय ज्यादा नहीं, इस महापंचायत का निर्णय 15 दिन के बाद आपको हम बताएंगे। सत्यवान साहब, एक सवाल आपसे भी, कई सैकड़ों धरनों प्रदर्शनों में आपसे मुलाकात हुई है मेरी, जिस तरह से उन धरनों की प्रदर्शनों की रूपरेखा रही है, आज इस महापंचायत की रूपरेखा वही थी या कुछ अलग थी? देखिए सैफी साहब, मैं बता दूं, ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमने इन लोगों से बोलना सीखा है, चलना सीखा है। ये हमारे बड़े लीडर हैं और मैं समाज के सभी युवा साथियों से बताना भी चाहूंगा कि अपने बड़े लीडरों की इज्जत करना सीखे, उनसे बात करना सीखे, उनसे कुछ सीखे। इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आज हम लोग बोलने लगे। हम समाज के लिए काम करेंगे, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी बोलेगी। तो जो धरने प्रदर्शन की जो आप बात करें, चाहे 18 में हुआ चाहे 17 में, कई बार सिविक सेंटर को ताला लगाया गया, 90 दिन एक बार धरना रखा गया, एक बार 107 दिन सावरिया जी के नेतृत्व में। तो बहुत सारे संघर्ष करके बहुत लोगों को पक्का कराया, उनको एरिया दिलाई, सुविधा दिलाई, और बहुत सारे लोग जो सीजी केस पे बोर्ड बैठाना बंद कर दिया था। ये यूनियनों की ताकत है कि जिनकी वजह से आज समाज ठीक से रोटी खा रहा, 2 वक्त की उनको सुविधा मिली है, नहीं तो डेथ केस पे भी लोग रोते घूम रहे थे। और बहुत सारी आज कुछ लोग उसी चीज को लेकर बीच में आ गए हैं और उनको हटवाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था, मैं से बोला था, सब लोगों ने बताया और बहन जी ने बता ही दिया उसका रिजल्ट। आज ये जो महापंचायत हुई है, इसका बड़ा बोलबाला रहा और इसका जो भी निर्णय होगा, क्योंकि समाज अब जाग चुका है। पहले समाज ने सोचा ही नहीं था, सोचा था कोई बात नहीं यार, ये सोच रहे थे कि हो सकता जो लोगों के खिलाफ शिकायत चल रही है वो गलत हो, लेकिन ऐसा नहीं। आज समाज को पता चल गया है, वो सारी चीजें सामने आ गई है। जरा सी गलतियों को किसी की पकड़ना, वो करना, वो सब बातें आ गई है। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। साहब, एक आखिरी, थोड़ा सा आप इधर आ जाओ आगे, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। ये बात सच थी, आज संगठित होते हुए मैंने यहाँ पे वाल्मीकि समाज को देखा, और ये बात भी सच है कि एकता भी दिखाई दी। 20, 25, 28 सालों से कर्मचारी कच्चे हैं, और इसी कोर कमेटी के पीछे बीते 2 सालों में काम हुआ या नहीं हुआ वो अब सवाल नहीं रह गया। क्या अब कर्मचारियों के लिए उन मांगों डिमांडों पर काम होगा? सवाल सिर्फ यह, कर्मचारी आपसे आज यही जानना चाहते हैं। सेपी साहब, बिल्कुल ईमानदारी से कर्मचारियों के लिए काम होगा, क्योंकि एक और कमेटी में सारे जितने भी, मैं इनको अनमोल रतन कहूँगा, सारे जो है हीरा आदमी हैं और ईमानदार आदमी है, कर्मचारियों का भला चाहने वाले हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से काम करें कर्मचारी के लिए। अभी बहन जी ने जो शशिबाला बहन जी ने बोला, वो भी एक गंभीर समस्या हमारी बड़ी जो कि 58 हमारी भर्ती हुई थी डेंगू फ्लैग में 94 और 96 में, उसके बाद भर्ती नहीं हुई, और लगभग हर साल जो है 2,500 से 3,000 कर्मचारी हमारे रिटायरमेंट हो जाते हैं। जनसंख्या दिल्ली की ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से भर्ती जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अब इतना लोड आ चुका हमारे कर्मचारियों के ऊपर
4-4, 5-5 सर लोड तो खत्म कर दिया, जितने सारे आपके आह्वान पर इतने सारे हजारों कर्मचारी यहाँ पे लोग पहुंच गए, उनका आपका लोड तो खत्म हो जाना चाहिए। भर्ती का मुद्दा कह रहा हूँ मैं, जो हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो 5-5 बीट करने पर मजबूर आज, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। और जैसे ये जो भी सरकार आती है कर्मचारी को सोचती है रबड़ की तरह इसको बढ़ा दो, खींचे चले जाओ, ये शोषण है। एक कर्मचारी ने एक ही बीट करनी चाहिए, लेकिन दबाव इतना रहता है सरकारों का, उनसे 4-4, 5-5 बीट कराई जाती है। और एक गंभीर समस्या और ये है, पहले हमारे कर्मचारी को पक्का कर दिया कि 4 साल में 5 साल में हमारे बच्चे पढ़ा लिखा करते, और अब कहानी क्या है, जब हमारे बच्चों की उम्र है पढ़ने लिखने की, वो निकल जाती है, ट्यूशन फीस हर डिपार्टमेंट में मिलती है, तो ट्यूशन फीस मिले तो हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में लिखे पढ़े, लेकिन वो काम ये जो है निगम प्रशासन और सरकार छोड़ती ही नहीं, क्योंकि जब पक्के 50 साल में होंगे तो हमारे तो बच्चे जवान हो गए, क्या पढ़ाई करेंगे। प्यार साहब, मैं एक बात जरूर इंटरव्यू के बीच में जरूर कहूंगा, और सब लोग, अभी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था मुझे यही बात पूछने के लिए, जब आपके आगे माइक रखता हूँ और आपसे सवाल करता हूँ तो आपके जवाब मुझे ऐसा, मेरे कान खुद चाहते हैं कि मैं सुनता जाऊं और कर्मचारियों को सुनाता जाऊं। लेकिन आज ना हमारा इंटरव्यू बड़ा लंबा हो गया, क्योंकि काफी सारे बाइट थी यहाँ पर और अभी काफी सारे लोग रह गए। संक्षेप में आज बात खत्म करते हुए आखिरी संदेश कर्मचारियों को क्या जाएगा? शेपी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कोर कमेटी ने चेतावनी दे दी, आदरणीय दिल्ली की जो सीएम है और हमारे दिल्ली के महापौर है, कमिश्नर साहब है, अगर दिवाली से पहले इनको पक्का नहीं किया गया तो हमारी मजबूरी होगी हड़ताल पे, हम पूरी दिल्ली में हड़ताल पे जाएंगे। और जितने भी डिपार्टमेंट एमसीडी के, चाहे डैम्स डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, तकरीबन सभी हमारे मतलब साथ। क्या आज महापंचायत की ओर से और दिल्ली कोर कमेटी की ओर से ये निगम के प्रशासन को चेतावनी है? बिल्कुल सर, चेतावनी है, या तो अपनी गहरी नींद से जाग जाए, जो कर्मचारियों का हक उनको दो, नहीं तो ये कर्मचारी और ये यूनियन कोर कमेटी बर्दाश्त नहीं करेगी, मजबूर होके हमने सड़कों पर उतरना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। हम नहीं चाहते दिल्ली की जनता को परेशान करना, लेकिन दिल्ली की जनता से भी हम अपील करना चाहते हैं, जो अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी हुई है, इनसे भी हमारे जो दिल्ली की जनता वो उनको बोले भाई इन सफाई कर्मचारियों का, जो भी एमसीडी कर्मचारियों की समस्या है वो इनकी पूरी करे, नहीं तो हमारी मजबूरी बन जाएगी और दिल्ली कूड़ा हो जाएगी। शेफी भाई, आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और रखना चाह रहा हूं, मैं जितनी हमारी मांगे हैं, या तो ये एमसीडी के कमिश्नर द्वारा ये जल्द से जल्द पूरी कर दी गई तो बहुत अच्छा है, वरना तो ये वाल्मीकि खाप पंचायत पालम 360 इन सारी समस्या को लेकर कोर कमेटी के साथ मिलकर राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से बहुत जल्दी समय मांगकर समय निश्चित करके और ये सारी समस्याएं राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के सामने रखी जाएंगी और उनको बताया जाएगा वाल्मीकि समाज का दुख, जिस कष्ट से वाल्मीकि समाज गुजर रहा है, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जो समाज जितने दुखों को भुगत रहा है, जितना शोषण इनके साथ किया जा रहा है, इसका जल्द से जल्द निवारण करवाने हेतु राष्ट्रपति जी से जल्द समय मांगा जाएगा और इन सभी बातों का निवारण कराया जाएगा। तो लग रहा है सारी बातों से कि आज महापंचायत का जो असर है आने वाले दिनों में समस्त कर्मचारियों के भविष्य पर नजर आएगा। जो भविष्य निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से खराब हो गया, शायद अब वो सुधर जाए, क्योंकि कोर कमेटी अब ये निर्णय ले चुकी है कि कर्मचारी को हक जो है अधिकारियों से और इस भ्रष्ट प्रशासन से दिला कर रहेगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।